अस्सलाम वालेकुम। हमने क्वेश्चंस पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन 9 तक किया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है A ladder 5 meter long is leaning against a wall। एक लैडर है, ठीक, एक लैडर है जो कि वॉल से लगाई गई है। ये मान लीजिए ये वॉल है, यहाँ पर दीवार है, ठीक है। तो ये है ग्राउंड, तो ये है बॉटम यानी कि फुट ऑफ द लैडर, और ये हम लेंगे हाइट ऑफ द वॉल या हाइट ऑफ लैडर हम लेंगे। चलिए हम मानेंगे फुट से बॉटम ऑफ यानी कि जो बॉटम है लैडर का और जो वॉल है यहाँ तक डिस्टेंस है x मीटर, और जो हाइट ऑफ द लैडर या हाइट ऑफ द वॉल है वो है y मीटर। क्वेश्चन लिखा है ये जो लेंथ ऑफ द लैडर है वो है 5 मीटर। चलिए हम मानेंगे BF, लेट BF इज इक्वल टू 5 मीटर बी द लेंथ of ladder and AB is equal to y meter b the height of ladder या wall कहेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है a ladder 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग, झुकी हुई है किससे, वॉल से, लाइक दिस। तो हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे। ये है आपका लैडर 5 मीटर और ये है ग्राउंड, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये है हाइट y मीटर, ये है x मीटर। अब पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड। अब क्या कर रहे हैं, ये जो बॉटम है ना इसको खींच रहे हैं, लैडर का जो बॉटम इसको खींच है। ये पहले ऐसे थी फिर ऐसे होगी, ठीक है, फिर ऐसे होगी, यानी कि ये जो x है ये चेंज होगा। पहले मान लेंगे 10 मीटर था, फिर 11 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। अब ये कह रहा है द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर, एट द रेट ऑफ, रेट का मतलब है डेरिवेटिव, यानी कि ये जो है ना x ये चेंज हो रहा है। हम लिखेंगे ऑल्सो लेट length of bottom, length from लिखेंगे, length from bottom of the ladder from wall is x मीटर, ठीक है। लेट लेंथ फ्रॉम बॉटम ऑफ द लैडर टू द वॉल लिखेंगे, तो द वॉल इज x मीटर। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड, यानी कि इसको ये बॉटम ऑफ लैडर को वो खींच रहे हैं। तो क्या होता है, जो x है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस x यानी कि dx बाई, वी हैव dx बाई dt क्यों, क्योंकि यहां पर लिखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि जो x है वो चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये पुल कर रहा है फुट ऑफ द लैडर को एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि x चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम
2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, यानी कि जो लैडर को यहाँ से फुट खींचा गया है, बॉटम ऑफ द लैडर खींचा गया है, तो हाइट की जो हाइट है लैडर की वो भी कम होगी। अब ये कह रहा है वो किस हिसाब से, वो किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इन शॉर्ट आपको dy/dt फाइंड करना है बस, ठीक है। और dy/dt आपको निकालना है कब, जब लैडर था 4 मीटर अवे। जब x होगा 4 मीटर उस वक्त y क्या होगा वो हम बाद में निकालेंगे, पहले आप देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, क्योंकि जो वॉल है वो डेफिनेटली इसको परपेंडिकुलर होगा अलॉन्ग ग्राउंड को, ठीक है। तो वी हैव क्लियरली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, या कह सकते हो आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t क्या होगा, पहले पावर रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 2x x का dx/dt प्लस 2y y का dy/dt इक्वल टू 25, तो कांस्टेंट है उसका होगा 0। अब ये सिंपल है, हमारे पास dx/dt वो कितना है 2, तो यहाँ पर लिखो 2x, तो ऐसे ही dx/dt के बदले 2 लिखो, मल्टीप्लाई 2 या ब्रैकेट में 2 कर दीजिए, ठीक है, प्लस 2y dy/dt इज इक्वल टू 0। तो इसको हम यहाँ पर रब करेंगे, चलो यहाँ पर फिगर बनाएंगे, ये है y, यहाँ पर x है, ये है 5, ठीक है। तो अब इसके बाद 2 to the 4x, उसको हम शिफ्ट करेंगे उस साइड, ये बनेगा 2y dy/dt इक्वल टू -4x, या आप लिख लीजिए dy/dt इक्वल टू -4x/2y, कैंसिलेशन करके ये बना 2 to the 4, तो कुल मिला के -2x/y आ गया। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 4, ये कह रहा था कि अब आप बता दीजिए कि जो हाइट ऑफ द लैडर है वो किस हिसाब से डिक्रीज हो रही है जब हमने इसको 4 तक खींचा था, ठीक है। यानी कि जब यहाँ से यहाँ तक 4 था, तो आप करोगे व्हेन x इक्वल टू 4 दीजिए, इसमें पुट दिस वैल्यू, ठीक है, x इक्वल टू 4, तो y क्या आएगा, x के बदले 4, तो 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25, पुट इन फर्स्ट, इसको नाम फर्स्ट कर दीजिए, वी गेट y क्या हमें मिलेगा बताओ, यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 4 स्क्वायर हुआ -16, तो y स्क्वायर आ गया 9, y आ गया प्लस माइनस √9, तो वो होगा 3, क्योंकि आप माइनस को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि y कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो y क्या निकला 3। तो आप कहोगे डियर फोर हाइट, y क्या था, हाइट था ना, हाइट ऑफ द लैडर डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि डिक्रीज ये है, तो पहले ये देंगे, तो यहाँ पर -2 इंटू एक्स के बदले 4 डिवाइड बाई 3, तो y का यूनिट क्या है, y है यहाँ पर, y है तो सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पर, डिवाइड बाई टाइम है सेकंड। अब एक बात है कि यहाँ पर एक्चुअली 5 जो था ना वो मीटर में, तो x भी मीटर में लिया हमने, y भी मीटर में। अब जो यहाँ पर x मीटर, y मीटर, मीटर कैंसिल होगा, तो इसी का यूनिट रहेगा वो है। इन शॉर्ट कोई टेंशन नहीं, सेंटीमीटर बाई सेकंड ही आंसर होगा। तो क्या है ये -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि असल में यूनिट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x मीटर, y मीटर, मीटर कैंसिल, तो इसी का यूनिट रहेगा। तो क्या लिखोगे आप, देयरफॉर हाइट ऑफ द लैडर डिक्रीज माइनस नहीं लिखोगे, डिक्रीज एट द रेट ऑफ, तो लिखोगे ऐसे, देयरफॉर हाइट ऑफ द लैडर डिक्रीजेस, देयरफॉर हाइट ऑफ लैडर डिक्रीजेस, क्योंकि माइनस है ना, डिक्रीजेस एट द रेट, किस हिसाब से,
8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। कल हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन आप रह जाएगा इसमें आप उसको ट्राई करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है इस तरह, A particle is moving along the curve। क्वेश्चन है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 एक कर्व है, उसकी पाथ मान लीजिए ये है, उस पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना, तो आपको वो वाला पॉइंट निकालना है, यानी कि एक्स वाई वो पॉइंट निकालना है जिस पे y कोऑर्डिनेट लिखा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व पे करोड़ पॉइंट होंगे, तो उस पॉइंट को आपको बताना है जिसमें y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स एज फास्ट में फिर बता रहा हूँ, फास्ट का मतलब टाइम होता है। दैट मैंने कहने का मतलब है जो y का कोऑर्डिनेट है ना, x और y का है कोऑर्डिनेट, वो चेंज हो रहा है 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t इज 8 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स एज फास्ट में फिर बता रहा हूँ उसका मतलब टाइम है, एज 8 टाइम्स एज x कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो लिख लीजिए वी हैव, पहले आप लिखोगे लेट p x कामा y बी a point या any point on the curve 6y is equal to x cube plus 2, इसका नाम फर्स्ट कर दीजिए। we have by गिवन क्या है, गिवन है dy by dx। चलिए चलो फिर लिखेंगे दोबारा या ऐसे dy by dx 8 टाइम्स dx by dx। ठीक है, dx सॉरी dy by dt है, dy by dx by dt। आप लिखो डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टी, वही गेट, जरा मुझे बता क्या आएगा 6, क्योंकि y को विद रेस्पेक्ट टू टी तो y को आएगा dy बाई डी टी, इसका पावर रूल होगा 3x स्क्वायर, x को dx बाई डी टी, और 2 को कोई चेंज नहीं, वो 0 होगी। तो हमें क्या करना था, आप dy बाई dx के बदले लिखेंगे 6, ऐसे ही दिस सिंपल 6 dy बाई dx के बदले हम लिखेंगे 8 dx बाई dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। तो dx बाई dt कैंसल, 4 6 हो गया 8 6 हो गया 48 3x स्क्वायर, या आप कह सकते हो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 48, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 16, वो तो 4 आएगा। ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 4, आप यहाँ पर कोई रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोऑर्डिनेट प्लस भी होगा माइनस भी, क्योंकि ये हाइट नहीं है। व्हेन x इज इक्वल टू 4 पुट इन फर्स्ट वही गेट बता दीजिए क्या डाल दीजिए यहाँ पर 6y इज इक्वल टू 4 क्यूब 4 4 जा 16 4 जा 64 प्लस 2 हो गए 66, तो y का वैल्यू आ गया 11। देयरफॉर पॉइंट इज, क्या बना पॉइंट, पहले एब्सिसा 4 है, फिर ऑर्डिनेट 11, तो एक पॉइंट ये आ गया। उसके बाद आप खुद करोगे व्हेन x इज इक्वल टू -4 पुट इन, उसी तरह फर्स्ट में वहां पर y का वैल्यू आएगा जो आएगा, तो वो होंगे 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि आप हमें बताओ पॉइंट्स बताओ इस कर्व पे। अब वो वाला पॉइंट बताओ जिस पे y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है एज फास्ट एज 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। फास्ट का मतलब है टाइम, दैट मीन dy बाई dx ये गिवन है आपके पास, और इक्वेशन ऑफ कर्व जो है वो है ये, तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू t। y को आता है, अगर विद रेस्पेक्ट टू x करते ना तो y को आता dy बाई dx, क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट t कर रहे हैं तो y का आएगा dy बाई dx, x को आएगा dx बाई dt। ठीक है, dy बाई dt यहाँ पर, तो बाद में हमने इसके बदले यहाँ पर पुट किया है ये, क्योंकि dy बाई dt ये है, तो इसके बदले 8 टाइम्स, तो ये कैंसिल हुआ, तो 3x इन शॉर्ट x आपके पास ये वैल्यू आ गया। बाद में आपने x को पुट किया है फर्स्ट में, वहां पर y का वैल्यू आ गया।
तो दूसरा पॉइंट आप खुद निकालोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगभग आएगा, उसमें रेडियस ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट, यानी कि dr/dt आपके पास है इक्वल टू 1/2, और आपको क्या करना है वॉल्यूम यानी कि dv/dt आपको, क्योंकि वो बबल है एयर बबल होता है सिफेरिकल, v के बदले आप फिर लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर आप रेडियस लेंगे, ठीक है, तो मैंने आर को 1 देना है, तो हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए ये भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 वैसे इजी है, तो जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आप कहोगे कि फला कोई क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर, यानी कि हम लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस ऑफ बैलून। वो क्या हमेशा रहता है, जब भी उसको हवा आप भरते हैं ना वो हमेशा स्फेरिकल रहता है, तो यानी कि स्फीयर की फार्मूला आपको बतानी है। अगर हमने आर लिया है रेडियस, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता 4/3 पाई आर क्यूब, याद रख लीजिए फार्मूला। तो अब डायामीटर है, नाउ डायामीटर किसके बराबर, ये खुद कह रहा है कि डायामीटर जो है ना उसका वो है 3/2 × 2x + 1। क्वेश्चन कह रहा है ए बैलून, एक बैलून है विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायामीटर, डायामीटर उसका वेरिएबल है, वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जब डायामीटर चेंज होगा तभी इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, ठीक है। डायामीटर ये है, तो मगर हमें चाहिए यहाँ पर आर, तो रेडियस कितना होगा therefore r होगा, क्योंकि d होता है 2r। चलिए यहाँ पर कर दीजिए, अगर कंफ्यूजन होगा डायमीटर के बदले 2r इज इक्वल टू 3/2 2x + 1 कर दीजिए, r इक्वल टू इस 2 को ये डिवाइड में ये बना 3/4 2x + 1, क्लियर। तो ये रेडियस है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, यानी कि डेरिवेटिव करना है आपको विद रेस्पेक्ट टू x आपको चाहिए, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि अब आपको पता है विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आप कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, लिख लीजिए वॉल्यूम v ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम v ऑफ बैलून या स्फेरिकल बैलून कर दीजिए। स्फेरिकल बैलून क्या होता है 4v = 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब के बदले ये डाल दीजिए वैल्यू आर के बदले, तो v क्या होगा, यहाँ क्या है 4/3 पाई आर के बदले 3/4 2x + 1 होल क्यूब, मैंने खाली आर का वैल्यू डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बना 4/3 पाई, क्योंकि ये क्यूब इसका भी है तो बन गया 27, ये क्यूब इसका भी है तो बन गया 64, और 2x + 1 का क्यूब इसी तरह। आप देख लीजिए कैंसर मत हो जाएगा कुछ, 3 9 4 16, तो क्या बचा v = 9 पाई/16, ठीक है, 2x + 1 रेज़ पावर 3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, क्या था क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x लिखा था, विद रेस्पेक्ट टू x, हाँ, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x का मतलब है dv/dx, तो कीजिए डिफरेंशिएट v विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा इन शॉर्ट dv/dx आपको निकालना है। 9 पाई इसी तरह /16, इसको होगा पावर रूल, पावर डाउन पावर -1, बस आपको कुछ नहीं करना है, तो 3 9 27 पाई लिख लीजिए, 16 कर दीजिए, और 2x + 1 का स्क्वायर बना दीजिए, वॉल्यूम का यूनिट बता दीजिए। वैसे यहाँ पर है नहीं कुछ सेंटीमीटर वेंटीमीटर, तो इसको ऐसे ही लिखिए,
ठीक है, या यूनिट क्यूब डिवाइड बाई, वैसे तो है ही नहीं, अगर वहां पर लिखा होता 3/2 x प्लस कुछ सेंटीमीटर तो वहां पर हम डालते। ठीक है, चले हो गए क्वेश्चन भी। तो क्वेश्चन क्या था, डायमीटर था ये, क्योंकि हमें रेडियस चाहिए तो r निकला ये, डायमीटर होता है ना 2r के बराबर, r निकला ये, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r। अब r के बदले हमने ये यूज किया यहाँ पर, तो पुट किया यहाँ पर, क्योंकि अब क्यूब हर जगह है तो इसको क्यूब चढ़ाया, इसको भी इसको भी इसको भी अलग अलग 3 पावर लिया है, तो बाद में डिफरेंशिएट करके यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, चलिए देखेंगे और कोई क्वेश्चन करेंगे। तो और एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 है ना, उसमें आप चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 14, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप, एक पाइप है मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इस पाइप से क्या हो रहा है, सैंड आ रहा है। ठीक, सैंड आ रहा है, और जो सैंड गिर रहा है वो बना रहा है हीप, बनाएगा ना, डेरा होगा इसका। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम पाइप एट द रेट ऑफ, हाँ एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है पर सेकेंड। फिर बताओ सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो मान लीजिए पहला जो वो डेरा था वो इतना बड़ा था, और ये बाद में इतना होगा, बाद में ये क्योंकि बढ़ता जाएगा तो कौन चेंज होगा, वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि फिर लिखा था फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड, वो कोन बना रहा है इन सच ए वे, इस तरह से वो कोन बना रहा है। कोन आपको पता है कोन कैसा होता है, कोन की फिगर ऐसी है कि यहाँ पर बेस होता है सर्कल। ठीक है, ये आप लेते हैं, ये है हाइट और ये है रेडियस। हाइट हम लेंगे h और r हम लेंगे रेडियस। ठीक है, तो ये जो कोन बनता है ना, इन सच ए वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज, यानी कि h जो है वो है 1/6 बेस ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि h इज इक्वल टू 1/6 इंटू r कर दीजिए। आपको क्या करना है, हाउ फास्ट इट इज हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, यानी कि आपको हाउ फास्ट यानी कि हाइट dh/dt आपको करना है और कुछ नहीं। ठीक, तो लिख लीजिए लेट r be the base of cone and h be its height, हो गया। तो also v be the volume and v be volume of cone, असल में वो सैंड है, सैंड का डेरा है, जैसे कि यहाँ पाइप से गिर रहा है सैंड, वो बना रहा है शेप किसकी, आप अक्सर अगर ऐसे रेट डालोगे ना वो कोन जैसा शक्ल बनाएगा, कोन जैसी फिगर बनाएगा। तो उसका जो वॉल्यूम है ना, वो पहले फॉर एग्जांपल इतना बड़ा था, तो उसका वॉल्यूम जितना जो भी होगा, फिर वॉल्यूम बढ़ता जाएगा अब कितना चेंज हो रहा है, फी यूनिट में इतनी चेंज हो रही है, फी सेकंड में इतनी चेंज हो रही है। तो क्या है, dv/dt है ना, क्या है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ कोन की फार्मूला, बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन की फार्मूला याद है, लिखो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन की फार्मूला। 1/3 यानी कि जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ना, उसका थर्ड पार्ट, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, उसका थर्ड 1/3 कर दीजिए, वो आएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल 12। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब r का ही वैल्यू बता दीजिए, वी हैव r इज इक्वल टू ऑल्सो h इज इक्वल टू 1/6 r, या r कर दीजिए 6h।
ठीक है। हम यहाँ पर आर को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि आपको पता है आपको क्या निकालना है, डी एच बाई डी टी निकालना है। ठीक है, किसी न किसी को एलिमिनेट करना है यहाँ पर, क्योंकि 1/3 बाहर आएगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है टी पे। ठीक है, जैसे आपको कहा जाता है डी बाई टी एक्स ऑफ पाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। आप पाई को बाहर नहीं निकालते, जैसे कि अगर 3 होगा तो 3 बाहर नहीं निकालते, 3 बार डी बाई डी एक्स का। इसी तरह 1/3 जो है ना वो बाहर आएगा और पाई भी बाहर आएगा। तो यहाँ पर डी बाई डी टी में ये नहीं, ना आप आर स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं ना एच, क्योंकि ये आपस में डिपेंड है। क्योंकि हाइट बढ़ रही है तब जब रेडियस बढ़ रहा है, या रेडियस बढ़ रहा है तब जब हाइट बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, यानी कि किसी को आप बाहर नहीं निकाल सकते। और ये 2 वेरिएबल्स है, आर भी और एच भी, किसी एक को एलिमिनेट करना है, या आर के बदले लिखो या एच के बदले। अब मसला है अगर एच के बदले लिखोगे तो कोई टेंशन नहीं, डी आर बाई डी टी आएगा यहाँ, तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो मगर मैं क्या करूँगा, मैं आर को एलिमिनेट करूँगा क्योंकि मुझे डी एच बाई डी टी निकालना है। पाई बाई 3 डी बाई डी टी, आर के बदले क्या लिखेंगे, 6h होल स्क्वायर, और h इज इक्वल टू 12 है। तो क्या बना ये पाई बाई 3, ये 6 का स्क्वायर 36, उसको बाहर कर दीजिए, डी बाई डी टी, एच स्क्वायर और h बन गया h क्यूब इक्वल टू 12 हो गया। तो अब 3 1 जा 3 12 जा, तो क्या बना 12 पाई। आप इसका डेरिवेटिव बताओ, पावर डाउन, पावर रूल। ठीक है, 3h स्क्वायर, h का होगा डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 12। देखिए जी, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल डी बाई, अगर कंफ्यूजन हो रहा है डी बाई डी अगर वाई क्यूब होता तो क्या आप लिखते, 3y स्क्वायर और y का। इसी तरह यहाँ पर y नहीं बल्कि h क्यूब है, तो क्या लिखोगे 3h स्क्वायर डी एच बाई डी टी। ठीक है, तो चलिए आगे। तो डी एच बाई डी टी इक्वल टू, इसको आप डिवाइड में लाओगे, 12 भी हैं, पाई भी हैं, और इंटू 3h स्क्वायर। ठीक, 12 कैंसल, तो क्या बचा 1 डिवाइड बाई 3 पाई एच स्क्वायर। अब लास्ट में क्या कह रहा था क्वेश्चन, हाउ फास्ट इज इट इज हाइट ऑफ द सैंड इन इंक्रीजिंग, यानी कि इसकी हाइट कितनी बढ़ रही है, वो किस हिसाब से बढ़ रही है, जब व्हेन हाइट इज, कितना है हाइट 4 सेंटीमीटर। तो दीजिए यहाँ पर h के बदले 4, तो क्या आएगा डी एच बाई डी टी। तो 1/3 पाई h के बदले 4, ऊपर है स्क्वायर, तो ये बना ना, तो ये बना 1/16 इंटू 3 48 पाई, तो सेंटीमीटर पर सेकंड कर दीजिए। तो लिखो देयरफॉर हाइट ऑफ दिस सिंपल, या देयरफॉर हाइट ऑफ कोन इज इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया। तो क्या था क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन था कि सैंड गिर रही है पाइप से, वो एक कोन बना रहा है, उसका जो वॉल्यूम बढ़ रहा है वो इस तरह बढ़ रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सेकंड का मतलब है विद टी करना है यहाँ पर। अब v के बदले हमने दिया है फॉर्मूला, कोन की फॉर्मूला याद रखो, v उसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या 1/3 बाहर, आर स्क्वायर भी, पाई भी बाहर, डी बाई डी, इन दो में से कोई नहीं निकालेगा, मगर उसके लिए दिया गया है h इक्वल टू 1/6 ऑफ आर। बुक पे देख लीजिए, तो आर के बदले हमने 6h होल स्क्वायर दिया है, बाकी h ऐसे, तो इसको 36 आ गया, और h स्क्वायर और h बन गया h क्यूब। फिर उसको डिफरेंशिएशन पावर डाउन, यहाँ पर कंफ्यूजन मत होगा यहाँ पर, मतलब ये है ऐसे। फॉर एग्जांपल अगर आपको डी बाई डी टी वाई क्यूब निकालना है तो क्या लिखोगे, पावर रूल, पावर डाउन पावर -1, फिर y का डी वाई बाई डी टी। तो इसी तरह अब y नहीं बल्कि h है, तो क्या करोगे, क्योंकि h भी चेंज हो रहा है ना विद रेस्पेक्ट टाइम, तब इसका डेरिवेटिव, अगर चेंज नहीं होता तो इसका डेरिवेटिव 0 था, तो ये चेंज हो रहा है, हाइट चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टाइम, तो दैट मीन्स पावर डाउन 3h स्क्वायर और h का डी, जैसे कि यहाँ पर y का, इसी तरह यहाँ पर।
तो DH/DT हमें वही निकालना था, तो हमने वो किया है यहाँ पर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में वहाँ पर CX दिया गया है, ये कोई प्रोडक्शन है किसी कंपनी का, तो उसको कुछ नहीं करना है, आपको बताना है मार्जिनल कास्ट। मार्जिनल मीन्स एक यूनिट कास्ट, यानी कि आपको यहाँ पर डेरिवेटिव करना है, इन शॉर्ट DC/DX निकालना है, बाद में x को 17 देना। इसी तरह वहाँ पर लिखा है रेवेन्यू कास्ट, मार्जिनल, एक तो हुआ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू मतलब कुछ किसी कंपनी का कितना टोटल आमदनी बन गई है, उसमें मार्जिनल कितना है, कितना एक यूनिट का कितना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है आपको DR/DX निकालना है। तो हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट, थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट कल पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन।